बच्चों, आज हम बीएड में सिलेबस में एक टॉपिक है लिंगीय विभेद। इसके पहले हमने देखा जेंडर क्या है, जेंडर की परिभाषा। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा एक टॉपिक है लिंगीय विभेद। तो लिंगीय विभेद का अर्थ व उसके कारण हम समझेंगे। मीनिंग्स ऑफ जेंडर्ड बायस। लिंगीय विभेद क्या है? तो लिंगीय विभेद हम समझेंगे कि लिंगीय विभेद से तात्पर्य है बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता। जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि लिंगीय विभेद यानी लिंगों में किया जाने वाला भेदभाव, यानी बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना ही लिंगीय विभेद कहलाता है। तो ये है लिंगीय विभेद। हम इसके आगे देखते हैं कि लिंगीय विभेद के कारण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने बहुत ही सरल कारणों को लिया है कि जो आप 2-3 बार आप इसे सुनेंगे तो आसानी से रन हो जाएगा। सबसे पहला है मान्यताएं तथा परंपराएं। हमारे भारतवर्ष में आज भी मान्यताएं और एवं परंपराओं का अनुकरण किया जाता है। अब मान्यता तथा परंपरा के अंतर्गत अगर हम लिंगीय विभेद को समझे तो ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध और पिंडादि कार्य पुत्र के हाथ से संपन्न कराने की मान्यताएं हैं, या फिर दूसरी ये भी मान्यता है कि पुत्र को ही अधिकार है चिता को मुखाग्नि देने का। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण पुत्र की वैल्यू, हम ये कह सकते हैं कि पुत्र का महत्व बढ़ जाता है। इस कारण भी भेदभाव बालक और बालिकाओं में किए जाते हैं। दूसरा है कि संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा के अंतर्गत भी भेदभाव किए जाते हैं। जैसे कि संकीर्ण विचारधारा है कि लड़के ही माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वंश चलाएंगे, उन्हें पढ़ा लिखा कर घर की उन्नति होगी। तो ये सारी जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं जिसके कारण भी भेदभाव किया जाता है। दूसरी चीज़ है, इसके आगे का पॉइंट्स हम देखते हैं, जागरूकता का अभाव। तो कहीं ना कहीं लिंगीय विभेद के कारण है, जिसमें एक है जागरूकता का अभाव। जागरूकता के अभाव के कारण यानी लोगों तक जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण भी बालिकाएं और बालिकाओं में अंतर किया जाता है और जिसके कारण भेदभाव देखने को मिलता है। इसके पश्चात का टॉपिक से अशिक्षा, यानी कि लैंगिक विभेद में अशिक्षा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम इसे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति जो होता है परिवार तथा समाज में चले आ रहे मिथक यानी कि गलत और अंधविश्वासों पर ही लोग कायम रहते हैं और बिना सोचे समझे उनका पालन करते हैं। तो इन सब के कारण भी लिंगी की जो असमानताएं हैं, जो लिंगीय विभेद हैं, ये कारण अशिक्षा भी है। इसके आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है आर्थिक तंगी। इसके आगे हम देखते हैं आर्थिक तंगी से पहले हम देखें कि बेटा जागरूकता का अभाव, यानी कि जागरूकता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण भी लिंगीय भेदभाव जो है वो समाज में देखने को मिलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं आर्थिक तंगी। इसके पहले हमने अशिक्षा समझा है, अब हम देखें आर्थिक तंगी। तो आर्थिक तंगी के कारण भी भेदभाव किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की संख्या अत्यधिक है, और अगर ऐसे में वे बालिकाओं की उपेक्षा बालकों को संतान के रूप में प्राथमिकता देते हैं। यानी कि आर्थिक रूप से तंगी होने के कारण जब बात प्राथमिकता की आती है कि बालों को प्राथमिकता दे कि बालिकाओं को, तो उस समय ऐसी परिस्थिति में वे बालिका को महत्व न देकर बालक को ही महत्व देते हैं, और जिसके कारण भी ये भेदभाव देखने को मिलते हैं। इसके आगे का एक कारण है सामाजिक कुप्रथाएं। बहुत हद तक बच्चों सामाजिक कुप्रथाएं भी लिंगीय विभेद के कारण का जिम्मेदार है, क्योंकि सामाजिक कुप्रथाएं जैसे कि बाकी सारी कुप्रथाएं तो लगभग समाप्त सी हो चुकी है, लेकिन आज फिर भी एक बहुत बड़ी सामाजिक कुप्रथा है जो लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी, जो है दहेज प्रथा। और इस प्रथा के कारण भी कहीं ना कहीं बालक और बालिकाओं में जो भेद हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ये सारे जो 6 पॉइंट्स थे कि मान्यताएं तथा परंपराएं, संकीर्ण विचारधाराएं, जागरूकता का अभाव, अशिक्षा, आर्थिक तंगी और सामाजिक कुप्रथाएं,
ये सारी चीज़ें भी लिंगी विभेद के कारण हैं।